इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट और एंटायर यूनिवर्स एटम से बना है। हर एक एटम में एनर्जी होती है और एटम बहुत ही छोटा होता है। क्या आपको पता है, आपका हाथ इतने एटम से मिलकर बना है और हर एक एटम में अद्भुत एनर्जी होती है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया और यूज करना शुरू किया, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ अच्छे कामों के लिए। और अच्छे कामों की कैटेगरी में आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं और उस रिएक्टर के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट प्रोड्यूस की जाती है और उसी हीट की हेल्प से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। इंडिया में करीब 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एक्टिव हैं और पूरी दुनिया में 440 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं और यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा रिएक्टर मौजूद हैं जो कि हैं 95। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे खतरनाक सिंबल में से एक है जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहाँ पर एक ऐसा डेंजर होता है जो कि इनविजिबल होता है, जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम होते हैं, वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं और सारे नेसेसरी प्रिकॉशन मौजूद होते हैं। पर कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, टाइम सुबह के 1:23, लोकेशन चेर्नोबिल यूक्रेन में। जिस जगह पर यह डिजास्टर हुआ उसके सामने एक बड़ा प्रिप्यात नाम का शहर था और ये बहुत ही खुशहाल शहर था। करीब 30,000 लोग इस शहर में रहते थे। पर 26 अप्रैल 1986 की उस रात को सब कुछ बदल गया। सिर्फ चेर्नोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिप्यात शहर के लोगों को रात में एक लाइट देखने को मिली, एक बहुत ही ज्यादा तेज चमकती लाइट जो आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को लगा कि कोई नॉर्मल फैक्ट्री में लगी आग होगी और सब लोग इस इंसिडेंट को देखने के लिए खड़े होकर बाहर जाने लगे। सभी घर के बाहर निकलकर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव एटम्स उनकी स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रहे थे। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड्स में चेर्नोबिल और उसके आसपास के पूरे शहर में रेडिएशंस फैल गई थी। और ये सब कुछ हुआ था एक गलती के चलते। ब्लास्ट से कुछ देर पहले उसी रात को चेर्नोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इसे आप गलती भी कह सकते हैं और लापरवाही भी, क्योंकि अनाट ओली द्यातलव जो कि उस रात टेस्टिंग वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन्होंने उन्हीं रूल्स को नजरअंदाज कर दिया। इस गलती के चलते रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। न्यूक्लियर प्लांट की फ्यूल रोड अचानक से बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई। साइंटिस्ट ने जल्दी से इस फ्यूल रोड को पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, पर वह रोड इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि पूरा का पूरा पानी 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ गया, जिसके कारण वहां 4th न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया। उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है, जिसे हम कोर कहते हैं, वो इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ जिसके कारण 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में रिलीज हो गया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी थी, जो जहरीलापन था, वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज्यादा था। वह रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी में फैलने लगा। इतना ही नहीं, वो रेडिएशन दूसरे कॉन्टिनेंट यूके, पोलैंड, लिथुनिया, हंगरी में भी फैलने लगा और ये इन सारे कंट्रीज में कैंसर पैदा करने लगा, सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने से। चेर्नोबिल के सबसे पास प्रीप्राप्त सिटी के सभी लोगों को इस शहर को खाली करना पड़ा और आज भी ये शहर खाली पड़ा है। क्या आपने कभी गूगल में किसी शहर की पॉपुलेशन सर्च की है और आपको 0 देखने को मिली हो? तो ये है प्रिप्यात शहर। अगर आप प्रिप्यात शहर की करंट फोटोज देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि सालों से अनटच्ड है। ऐसा मानो कि जमा हुआ है एक फ्रोजन जगह की तरह, उन फैमिलीज की यादों में जो कभी हंसती खेलती रहती थी। और आज भी ये चीजें रेडियो एक्टिव है। वहाँ के एक हॉस्पिटल में फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हैं जो कि आज के दिन भी रेडियो एक्टिव हैं।
अगर उसको आप टच भी करेंगे तो आपकी शेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। ये वही फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो चेर्नोबिल में गए थे वहां की आग बुझाने के लिए, और उनमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन से मारे गए। इस घटना को जब साइंटिस्ट देखने गए कि इस डिजास्टर के चलते कितना रेडिएशन फैला है, तब रेडिएशन का मीटर ही ऑफ स्केल हो गया था, जो कि रियल मीटर लेवल से हजारों गुना ज्यादा था। रेडिएशन शरीर के अंदर मौजूद डीएनए और उसके केमिकल्स बॉन्ड को तोड़ देती है, जिसके कारण सेल्स को सरवाइव करने के ऑर्डर नहीं मिल पाते, जिस कारण सेल्स बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बढ़ने लगते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। डीएनए के अंदर एक पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि बॉडी सेल्स को बताता है कि कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है, कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है, और इसी डीएनए को रेडिएशंस डैमेज कर देती हैं और पेड़ों में भी यह लाइफ को खत्म कर देता है। उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के पेड़ पौधे और जानवर भी इस रेडिएशन का शिकार हो गए थे और सारे पेड़ अपने आप ही डैमेज होने लगे। वहाँ एक जंगल का एरिया आज भी मौजूद है और ये रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर लोग इस तबाही को देख रहे थे उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। आज भी इस जगह पर रेडिएशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उस न्यूक्लियर प्लांट की बेसमेंट में एक एरिया है जहां न्यूक्लियर वेस्ट पड़ा है। इसमें सीमेंट और बहुत सारा वेस्ट है। अगर आप इसके आसपास 1 घंटे भी खड़े हो जाएंगे तो आपकी इमीडिएट मौत हो सकती है बिना इसको टच करे। इसलिए इसे एलिफेंट्स फुट के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, आज भी उस जगह मौजूद है और अभी भी एक्टिव है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वेस्ट की रेडिएशन खत्म होने में 20,000 साल लगेंगे। इस पावर प्लांट में मौजूद इस वेस्ट वाली जगह को आप दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हैं। अगर उस इंसिडेंट में ये वेस्ट ऊपर आ जाता या किसी तरह प्लांट से बाहर आ जाता, तब ये इतना खतरनाक होता जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी के टाइम पर चेर्नोबिल के उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक सार्कोफेगस बना दिया गया है, एक ऐसा स्फीयर जो कि डेंजरस रेडिएशन को रोकता है, उस एलिफेंट फुट से रेडिएशन बाहर आने से रोकता है। और अगर अब साल 2021 की बात करें तो इस पावर प्लांट के चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे खासे खिल रहे हैं। बट चेर्नोबिल की बेसमेंट में मौजूद वो दानव, वो एलिफेंट फुट आज भी मौजूद है, बट उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक घटना की कहानी, जिसे इंसान को अगले 20,000 साल तक भुगतना पड़ेगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना